बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल सीमा के करीब तुर्की में बने बायरैक्टर TB2 ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है, उस आंखों के दिखाने के साथ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है। वो भारतीय सेना के पास 1 मिनट भी नहीं टिक सकता है। कट्टरपंथियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक कब्जे का उनका प्लान है, लेकिन दिन दहाड़े ख्वाब देखने वाले जमात को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान से सीधे तौर पर उलझने का अंजाम कितना भयानक होगा। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चुके। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के अंदर इसमें इतनी गलत क्या है? 2+2 जब आपके घर में कोई मसला होता है आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी। ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है। इंडिया की ये कैपेसिटी है। कि पिछले कई सालों से बांग्लादेश भारत के साथ था या उनकी गोद में था, शेख हसीना साहिबा, तो उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई आज़ाद मुल्क है या वो अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी भी चला सकता है। उनको यकीन नहीं आ रहा। बौखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हर रोज कोई ना कोई भारत के खिलाफ वो जो है हरकत कर रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त आपको पता ही है कि कट्टरपंथियों का राज चल रहा है, और किस तरह हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और इन कट्टरपंथियों का सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान भी कर रहा है। दोस्तों, अभी जो एक खबर सामने आई थी कि आसाम के बॉर्डर पे एक मंदिर का जो रिनोवेशन हो रहा था, वहाँ पे भी ये कट्टरपंथी बांग्लादेशी फौज के कुछ सैनिक गए थे उस काम को रुकाने के लिए, मगर वहां से उनको खदेड़ दिया गया। दोस्तों, खबर ये भी सामने आई है कि बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पे जो है ड्रोन तैनात किए हुए हैं। अब इसके बाद में भारत तो इसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा, मगर ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। बांग्लादेश को इंडिया के साथ पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था कि जिस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया, नहीं सोचना ही बनता ही नहीं था, पंगा बनता ही नहीं था भाई। $854 बिलियन आपने अडानी के देने हैं, इतने तो इनके पास अभी इनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए। इलेक्शन करवाना है इनको, उसके लाले पड़े हुए। डॉक्टर यूनुस को इन्होंने ला के बिठा दिया है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि मेरे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 20 साल वो बाहर बैठा है, उसको उठा के आपने लगा दिया है। अगर तुलबा ने तंजीम चलाई, उसके पीछे कोई और था, आपने उसको शेख हसीना को उठा के फेंक दिया। भाई वो अगर उसने कुछ गलत किया तो आप उनसे करते, अब आप इलेक्शन के जरिए उनको भी रहने देते। आपने पूरे अपने मुल्क को साफ कर दिया, डॉक्टर यूनुस को लाके बिठा दिया। इलेक्शन से क्या हासिल हो जाएगा, किसकी हुकूमत आनी? मैं आज पेश गोई कर देता हूँ, डॉक्टर यूनुस ने फिर आके बैठ जाना है। क्या इलेक्शन करवाने का फायदा अपने मुल्क के अंदर? यही हमारे मुल्क में हो रहा है, यही तुम कर रहे हो। तुम हमसे निकले हो, हम आपसे निकले। वही जो हमारे मुल्क के अंदर गंद हो रहा है, वही तुम अपने मुल्क में करने जा रहे हो। इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है, ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस जरूर करते रहेंगे और बात भी होगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बायरख्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं, ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखें, सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त
मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। भारत का कुछ मामला ऐसा हो गया है कि वो बांग्लादेश को जीरो सम गेम की तरफ देख रहा है कि मतलब वो, क्योंकि पिछले कई सालों से बांग्लादेश भारत के साथ था या उनकी गोद में था शेख हसीना साहिबा, तो उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई आज़ाद मुल्क है या वो अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी भी चला सकता है। उनको यकीन नहीं आ रहा, बौखलाहट का शिकार हैं, परेशान हैं। अगर आप उनका टीवी देखिए, उनका सोशल मीडिया देखिए, उनके अखबारात पढ़िए, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बात ना कर रहे हों। अच्छी खासी इकोनॉमी स्टेबल थी, अच्छे खासे हमसे आगे इनका टके की वैल्यू ₹1 से ज़्यादा बढ़ गई। आपके जो है आपका सेहत का निज़ाम है, इंडिया आपको दे रहा है, और आपके मरीज जो कैंसर के हैं जो भी बड़े इजीली जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे करतारपुर में अब आ रहे हैं सिख यात्री, वैसे उधर जा रहे हैं। आपको अगर अमेरिका जाना, आप भाई अपना आपके पास एयरपोर्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट ले लें, आप नई दिल्ली जाते हैं, वहां से आप बैठते हैं। फिर इतने एहसानों के बाद अगर आप किसी मुल्क को हिट करेंगे तो इससे भी बड़ा अभी रिएक्ट अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक इंडिया खामोश बैठा। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों? पैसा इतना। अमेरिका पे पाकिस्तानी ऐसे नहीं कहते, अमेरिका जिसके साथ जो चाहे वो कर रहे। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है, लेकिन फिर क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनके तो जो फ्लाइट टाइम है 24 घंटे से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक इनकी ऑपरेशनल लेंथ है। एनिमी की वो टेरिटरी में जा सकते हैं, लेकिन वापस कैसे निकलेंगे? ठीक है जी। सुनने में आता है कि इस ड्रोन की ये कैपेसिटी है कि ये एक डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है, तब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली चैलेंज हो सकता है। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू promote violence, right? That is not my aim. But I'm just saying that अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर बांग्लादेशियों को इंडिया ने निकालना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो बांग्लादेश इनको जो है एडजस्ट कैसे करेगा? इसकी मैं मिसाल अपनी कौम को इस तरह से दे देता हूँ, और फिर मैं इंडिया की तरफ जाता हूँ। जब यहाँ पर अफगानी भाई रह रहे थे, अफगानिस्तान से आए हुए थे, जब वो वापस गए अफगानिस्तान के अंदर, आया कि हमारे मुल्क के हालात, मतलब जो उन पे पैसा लग रहा था वो बच गए, पैसे वो बचे, वो हमने अपनी कौम पे लगाना शुरू कर लिया। वो लगे या नहीं लगे हम उस पर नहीं जाते, उनसे पैसे बच गए। अगर इंडिया 2 करोड़ आवाम को बाहर निकालते हैं, तो मैं एक मिनिमम से एक बंदे का कहता हूँ, एक आप महीने का 1 लाख रुपया खर्च कर लें आप, मतलब उसकी आप मेंटेनेंस के ऊपर, वो जो रोड यूज करता है, जो हॉस्पिटलाइज यूज करता है, पुलिस को यूज करता है, एवरीथिंग, जो 1 लाख रुपए लगा लें, तो खुदा के बंदे ट्रिलियन में ये बजट जाता है। तो ट्रिलियन जब एक बजट जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा होगी। अगर 2 करोड़ इस वक्त इंडिया जो बांग्लादेश के अंदर आवाम रह रही, वो भूखी मर रही है, अगर 2 करोड़ बांग्लादेश के अंदर आ गया, तो भाई आप तो दरख्तों को भी खाना शुरू कर दें, पत्तों को भी खाना शुरू कर दें, फिर भी भूखे मर जाओगे यार। 2 करोड़ आपके पास, आपको क्या जरूरत क्या पड़ी थी? ऐसे इनकलाब की जरूरत क्या पड़ी? चिन्मय दास जो थे, भारत हिंदू जो राहिब थे, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद अगरतला में बांग्लादेशी कौंसल खाना था, वहाँ पे हिंदुओं ने
हल्ला बोल दिया कि जी हमला कर दिया, बांग्लादेश का उतारा। उसके बाद अब बांग्लादेश ने कोलकाता में और अगरतला में, जो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहाँ से जो है अपने जो कौंसल से या वाइस कौंसल असिस्टेंट कमिश्नर को कहते हैं उनको बुला लिया है वापस। तो इस पर भी बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि भारत में तशवीश है कि ऐसा क्यों किया है। वो इस वजह से किया है कि आप उनको जीने नहीं देते, आप कौंसल खानों पे हमला कर रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है? दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो कुछ बांग्लादेश हरकतें कर रहा है तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है इनके ऊपर एक्शन लेने का, इनको इनकी औकात दिखाने का, इनको सबक सिखाने का। क्योंकि अभी तक जो कुछ भारत शांति से कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहा है, मगर ये लोग जो है लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले हमेशा हम लोग। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि ये भारत के बॉर्डर में हमारे मंत्री का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बॉर्डर पे ड्रोन तैनात कर रहे हैं। कड़ी चाहिए अब भारत सरकार से। और ये दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मीडिया जो है, वो भी भारत के खिलाफ पकड़ना करने में